सुप्रभात साथियों। 6:31 हो रहे हैं। आज 14 जुलाई 2021 बुधवार और आपके रीट एग्ज़ाम के 74 दिन बाकी हैं। तो आज मैं थोड़ा जल्दी खड़ा हो गया था क्योंकि 2 दिन से आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी संडे से, क्योंकि संडे को भी बरसात हो गई थी तो नाइट में पढ़ाई नहीं हो पाई, तो मंडे को भी नहीं हो पाई और ऐसा ही कल मंगलवार को भी हुआ कि 7 बजे के बाद मौसम ख़राब हो जाता है ज़्यादातर और लाइट चली जाती है और फिर लाइट आती है तो लाइट के ऊपर बहुत सारे कीड़े आते हैं, तो इस वजह से पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कीड़ों में। अब तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खड़ा हुआ 4 बजे, तो जितने भी कार्य थे वो करके फ्री हुआ। अब मैं 6:30 से कोशिश कर रहा था कि 6 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगा, पर फिर भी 6:30 बज गए। 6:30 से 8:30 तक मैं संस्कृत पढ़ूंगा और जो फर्स्ट स्लॉट रहेगा मेरा 6:30 से 1 बजे का रहेगा। फिर मैं आराम से अच्छी नींद लूँगा 1 घंटे की, 1.5 घंटे की। उसके बाद में मैं 2:30 से 7 बजे तक इवनिंग में पढ़ूंगा। और स्लॉट सी की बात करें तो ये समय बताएगा कि लाइट आती है कैसी रहती है, उसके अनुसार मैं आगे करूँगा। गाँव में डिस्टर्ब होती है, पूछो मत। 4 घंटे डेली के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। संस्कृत में साफल्यम चल रहा था और साफल्य में मैंने ये जो भाषा कौशल है ये मैंने कल पढ़ लिए थे। मुझे यहाँ से संस्कृत शिक्षण विधि करनी है, तो ये मैं अगले 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद मैं इसमें से जो व्याकरण के टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करूँगा। 8:37 हो रहे हैं और मैंने संस्कृत की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट कर ली। अब मैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ूँगा और ये 10:30 बजे तक पढ़ूँगा मैं। 10:31 हो रहे हैं और मैंने जो शिक्षण विधियाँ थी हिंदी की वो कंप्लीट 2 घंटे पढ़ लिए हैं। वैसे कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें से इस वाले में से जो शिक्षण विधियाँ थी मैंने हिंदी की शिक्षण विधियाँ वो कंप्लीट कर ली हैं। और नेक्स्ट डे मैं अपने नोट्स से शिक्षण विधियाँ करूँगा एक बार हिंदी की। और जा रहा हूँ और खाना खाने के बाद में मैं साइंस पढ़ूँगा। 11:05 हो रहे हैं और खाना वगैरह खा लिया है, नहा भी लिया हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं 2 घंटे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक साइंस सब्जेक्ट पढ़ूँगा, क्योंकि अब बिल्कुल रिलैक्स हूँ। नहाने के बाद दिमाग एकदम से फ्रेश हो जाता है। 2:40 हो चुके हैं और साइंस की में सेकेंड यूनिट चल रही है मेरी। मैंने कुछ पोर्शन सेकेंड यूनिट का कंप्लीट कर लिया है। इस सेकेंड यूनिट का जो थॉरेटिकल पोर्शन है उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। न्यू सिलेबस में ये थर्ड के हिसाब से है। ये न्यू सिलेबस की मैं बात करूँ तो न्यू सिलेबस में ये जो थर्ड यूनिट है आपकी, ये वाली कर रहा हूँ मैं, रेखा कौन वाली, ये वाली मैं इसमें थॉरेटिकल पोर्शन पढ़ रहा हूँ मैथ के लिए। उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं 4 बजे तक कंप्लीट करूँगा मैथ का। जो भी जितना भी हो जाएगा 4 बजे तक, उतना 4 बजे तक इसमें पढ़ूँगा मैं। उसके बाद में फिर मुझे 4 से 5 बजे तक मैथ की शिक्षण विधियाँ करूँगा। 4:26 हो चुके हैं और रहा था मैथ में शिक्षण विधियाँ पढ़ रहा था। अब मैं थोड़ी देर घूमूंगा क्योंकि बैठे बैठे 1 से 1.5 घंटा हो गया है, तो थोड़ा घूमना भी चाहिए। अब मैं ये शिक्षण विधियाँ हैं वो 5 बजे तक पढ़ूँगा। 5:08 हो रहे हैं और मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था। ये 7 बजे तक मैं साइकोलॉजी पढ़ूँगा और फिलहाल मौसम भी अच्छा है और लाइट भी आ रही है, तो कोई समस्या नहीं होगी 7 बजे तक। 7:02 हो रहे हैं और अभी मैं साइकोलॉजी पढ़कर फ्री हुआ था। 5 से 7 मैंने साइकोलॉजी पढ़ी। आज लाइट की इतनी समस्या नहीं आई, लाइट गई थी पर आ गई और अभी भी लाइट आ रही है, तो मैं अब 20-25 मिनट कम से कम घूमूंगा और अगर लाइट आ रही है तो मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूंगा और जितना टाइम मिलेगा तो मैं उसमें पढ़ूंगा, क्योंकि गाँव में सबसे बड़ी समस्या होती है वो लाइट की होती है। और 3 दिन से यानी संडे से टाइम ख़राब हो रहा है कि नाइट में बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा। और नाइट की जो स्टडी होती है वो अंतिम रूप देता हूँ मैं, जो भी मैंने दिन में पढ़ा है उसको मैं अंतिम रूप देता हूँ, परंतु 3 दिन से बिल्कुल ख़राब हो रहा है। पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गाँव में सबसे बड़ी जो समस्या होती है, पहली समस्या होती है लाइट नहीं आती। फर्स्ट बात, बरसात के समय अगर लाइट आ जाए तो फिर कीड़े, सब कुछ लाइट का पूरे का सत्यानाश कर देते हैं, कीड़े आ जाते हैं, तो आप 10-15 मिनट भी नहीं पढ़ सकते, बल्ब पर बिल्कुल कीड़े छा जाएंगे।
इसलिए सही में हकीकत में जो होता है शहरों में जो नाइट स्टडी होती है, यानी आप दिन में पढ़ रहे हो फिर रात को 2 से 3 घंटा और पढ़ना चाहते हो, जिससे आपने जो भी दिन में पढ़ा हुआ है उसको आप याद कर सकें, रिवाइज कर सकें, यानी उसे अंतिम रूप दे सकें, तो वो शहरों में मुमकिन है, गाँवों में बिल्कुल नहीं। ये मैं बिल्कुल फील कर रहा हूँ, एहसास कर रहा हूँ उस बात का। मतलब मेरे 3 दिन तो ये ख़राब हो गए, आज देखते हैं क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि आप बल्ब की तो छोड़ो, अगर मोबाइल से भी आप लाइव क्लास या कुछ प्रश्न उत्तर, कुछ क्विज या कोई टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी नहीं दे सकते। मोबाइल में भी कीड़े इतने आ जाएंगे कि आपकी मोबाइल स्क्रीन को ही दाब लेंगे, और यहाँ पर तो वो काले रंग के कीड़े और ज़्यादा आते हैं। मतलब एक तरह से परेशान हो जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखते हैं क्या होता है।